जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th में अनसॉल्व की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है आज सेट 5 बी जेड को करने वाले। ठीक है, इसकी प्रीवियस के सेट में हम लोग सेट 4 को अच्छे से मस्त तरीके से कर चुके थे, वी वाई को कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, उसमें तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गए। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गए। चलो आज करते हैं हम लोग सेट 5 बी जेड को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एचसीएफ ऑफ द नंबर 96 एंड 404 इज 4 वॉल्यूम द देयर एलसीएम विल बी। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास देखो ये 404 एंड ये हमारे पास नहीं 96 एंड 4 है। ठीक, 96 एंड 404 है। तो 96 इंटू 404 और डिवाइड बाई में हम लोग क्या करेंगे 4 करेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल्स करेंगे हम लोग? एलसीएम के इक्वल्स करेंगे। यही तो करते हैं हम लोग। ठीक है, जो दो नंबर होते हैं ना, टू नंबर होते हैं, टू नंबर्स को हम लोग इनटू करते हैं और जो एचसीएफ एलसीएम हो उसको डिवाइड में कर देंगे, है ना। इसको कैंसिल कर लो तो 101, अब मल्टीप्लाई कर लो तो एलसीएम इक्वल्स 96 वन जा 96, 96 वन जा 96, 96 96 96 96। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है द डिस्टेंस पॉइंट 2,5। अच्छा, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 5 का स्क्वायर 25, तो 29 हो जाएगा रूट में, जो कि सी ऑप्शन में है 29। ये तो वही डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास है √2 प्लस √1045। तो √2 और 1045 की वैल्यू है 1, तो √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1 ऑप्शन सी में है। तो 3 में ऑप्शन सी कर लो, 3 में ऑप्शन सी कर लो, है ना। अब देखो आप लोग 4 नंबर को द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी है 1 के बराबर होती है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर है, और तो फिर ये ए ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स 11 है। क्या है हमारे पास? 2x 3y 11 इक्वेशन फर्स्ट है। x इक्वल्स 1 है, तो 2 1 जा 2 11। ठीक है, इधर ले आओ तो 3y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो y इक्वल्स टू 3। y3 है जो कि बी ऑप्शन में है, y3 है जो कि बी ऑप्शन में है। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 के बाद 6 को। ठीक, 6 को देखो। 6 में है द वैल्यू ऑफ टर्म एपी, जो है हमारे पास 21 18 15 है, 21 18 15 डॉट 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 इज -81 द टर्म विल बी। देखो द वॉल्यूम ऑफ टर्म ये है 81 है, तो समझना थोड़ा सा इसमें। ए इक्वल्स 21, डी इक्वल्स इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, और ए एन इक्वल्स फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसकी जगह -81 है, ए की जगह 21 है, और ये एन माइनस 1 और ये -3 है। इसे इधर ले आओ तो -81 -21 और ये -3 को अपॉन में ले आओ, और एन माइनस 1 ऐड कर लो, ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। माइनस से माइनस के लिए कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक, 3 3 जा 9, इसको इधर ले जाओगे 55 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 ऑप्शन में है क्या? देखो जरा जी, 35 सी में है, 35 जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी को ही हम लोग क्या कर लेंगे? ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे। ठीक, हाँ। और देखो क्वेश्चन 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में है देयर आर 2 ब्लू 3 वाइट 4 रेड बॉल्स इन ए बैग। तो ब्लू जो है ये 2 है, रेड जो है 4 है, वाइट जो है 3 है,
टोटल जो है 6 है एंड ये 9 है, टोटल बॉल्स 9 है, ठीक है। वन बॉल्स इज टेकन आउट रैंडमली फ्रॉम द दिस बैग, प्रोबेबिलिटी द बॉल इज नॉट रेड विल बी, नॉट रेड, रेड नहीं है, तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी, तो रेड नहीं है मतलब ये नहीं है, तो फिर हमारे पास 3 to 5, तो 5/9 हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी। 5/9 जो है, 5/9 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 7 में हम लोग ए पार्ट को कर लेंगे, ठीक। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी दैट कैन इवन टू हैपन सर श्योरली विल, प्रोबेबिलिटी श्योरली हो तो 1 कर देते हैं, श्योरली ना हो तो 0 कर देते हैं। 1 ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। 1 जो है किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। इज दैट क्लियर? देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन द फिगर डी ई पैरेलल बी सी, तो डी ई पैरेलल बी सी ए डी ई बी सी, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी, तो डी ई अपॉन बी सी निकालो, तो डी ई कहाँ है, तो डी ई अपॉन बी सी, तो वही 3/6 कर लो या 2/4 कर लो, तो 1/2 कर लो, ठीक। हाँ, तो 1/2 देखो 9 नंबर के बी पार्ट में है, ठीक। 9 नंबर के बी पार्ट, रुक जाओ बी सी, हाँ हाँ ठीक। तो अगर हम लोग करते हैं डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, तो 1/2 बी पार्ट में है, ठीक। बी ई, रुक जाओ एक बार चेक कर लेते हैं, ये ठीक, क्लियर। अब देखो हमारे पास 10 नंबर को, 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में है हमारे पास, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू ऑफ द लेंथ टेंजेंट ए सर्किल 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्किल। देखो 10 नंबर में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट ए सर्किल, ठीक, 24 सेंटीमीटर, तो एक कोई सर्किल है, टेंजेंट जानते हो ना, सर्किल्स को टच करती हुई कोई रेखा अगर जाती है तो उसे टेंजेंट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये रेखा टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पर, ये तो ये हमारे पास रेडियस है, तो यहाँ पर क्या कहा था इन्होंने, द क्यू पॉइंट टेंजेंट 24 एंड क्यू फॉर्म, तो ये क्यू से यहाँ तक जो है 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, तो यहाँ से ये रेडियस को निकालेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 25 का स्क्वायर 65 माइनस 24 का स्क्वायर भी तो करेंगे हम लोग, है ना, तो 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा 576 इक्वल्स टू हमारे पास OP का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से 15 से 9 बचेगा हमारे पास, यहाँ से 11 से 4 बचेगा, OP का स्क्वायर, तो OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, और 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन में है, तो 10 का ए ऑप्शन क्लियर है, ठीक, 10 का ए ऑप्शन क्लियर है। देखो अब हम लोग करते हैं, अब हम लोग जो हैं समझना 11 नंबर करेंगे, ठीक। 11 नंबर में है द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल रेडियस 6 और ये मीजर ऑफ करस्पेंडिंग आर्क विल बी, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एंगल तो हमारे पास थीटा तो 30 डिग्री है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है,
एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ना 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 ना, द मीजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क विल बी, तो आर्क निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे आर्क ऑफ सेक्टर जब निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई आर कर लेंगे, थीटा 30 और 360 इंटू 2 पाई, ठीक। और आर जो है 6, 0 से 0, 3 1 जा 3 2 जा 2 6 6 6 कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई, ठीक है। कौन सा नंबर है? 11 नंबर है ना हमारे पास। तो बी ऑप्शन देखो, पाई जो है बी ऑप्शन में है, 11 नंबर के जो पाई जो है वो बी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 12 नंबर को करेंगे, किस नंबर को करेंगे? 12 नंबर को करेंगे। 12 नंबर में है द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, a hemisphere of same radius and place it on the vertex, the total surface area of this solid will be, अच्छा क्या क्या है? the height of solid cylindrical radius, height, तो r इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, h इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। अब देखो सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का हो गया 2 पाई आर एच और हेमी स्पेयर का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और प्लस अब देखो जब हम लोग सिलेंडर को रखेंगे ना तो उसके नीचे का जो हिस्सा है उसका भी तो एरिया निकालेंगे, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो h प्लस 2r प्लस r बचेगा हमारे पास, है ना। तो 2 पाई r की वैल्यू है हमारे पास 3, h की वैल्यू 5, 2 इंटू 3 प्लस 3, ठीक। हाँ, तो ये 6 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 प्लस 6, 9, 14, रुक जाओ जस्ट मिनट, एक बार रुक जाओ फिर से, ऐसा कर लो 2 पाई आर एच प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2 नहीं, केवल हम लोग ले लेंगे इसमें पाई आर कॉमन, तो 2h बचेगा हमारे पास और 3r बचेगा हमारे पास। तो पाई इंटू आर की जगह हम लोग 3 को रखेंगे, 2 इंटू एच की जगह 5 को रखेंगे, प्लस 3 इंटू आर की जगह 3 को रखेंगे, तो 3 पाई, ठीक। और 10 या 19, तो इंटू 19, 19 3 जा 57, तो 57 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? तो हम लोग देख पा रहे हैं डी ऑप्शन है हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझना, अब हम लोग जो हैं 13 को सॉल्व करेंगे। 13 में है द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्किल इन जॉइंट टू सेंटर, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन टेंजेंट इन रेडियस विल बी। अब देखो यहाँ पर आप लोगों से इन्होंने ये जो कहा है 12 नंबर में एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, 12 नंबर सही है ना, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। हाँ, द कॉन्टैक्ट पॉइंट ए टेंजेंट, अब देखो कभी भी अगर हम लोग टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे रेडियस कहते हैं, और वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो हम लोग कहेंगे इसमें 90 डिग्री जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। 13 में हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये ही करेक्ट है। 14 नंबर में क्या है देखो, 14 नंबर में है द वैल्यू ऑफ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है अभी, सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए,
जो कि टेन स्क्वायर ए के इक्वल से, और टेन स्क्वायर ए ऑप्शन में है, पहले ये देखो, हाँ डी ऑप्शन में है, तो 14 के डी ऑप्शन को कर लो, 14 के डी ऑप्शन को कर लो, ठीक है। अब देखो 14 के बाद 15, एन आर्क ऑफ सर्किल रेडियस 7 सेंटीमीटर सबटेंड 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सेक्टर को डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। हमारे पास रेडियस भी गिवन है और एंगल हमें गिवन है 60, फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर की जगह हमारे पास 7 इंटू 7 है, और पाई की जगह 22/7 रख लो, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 ये हो जाएगा हमारे पास, ये 11 और ये 3, तो 77/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि बी ऑप्शन में ही है, तो बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो 15 में हम लोग बी ऑप्शन को कर लेंगे, तो 15 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है यही करेक्ट है। अब देखो हम लोग करते हैं 16 नंबर को, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल ये है, इट्स रेडियस विल बी। देखो सरफेस एरिया क्या होता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो स्पेयर जो कि हमारे पास है 452 होल 7/7 इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर का जो सरफेस एरिया है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस निकालेंगे तो काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 35 36 कैरी 3, ये हो गया 28, तो 31 और अपॉन 7 इक्वल्स टू 4 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 और आर स्क्वायर, ठीक। तो इसमें जो है 4 ले लो कॉमन, 7 से 7 कैंसिल कर लो, 4 ले लो कॉमन, जब 4 कॉमन लोगे तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 प्लस 1, फिर से एक बार 4 7 जा 28, 3 बचेगा हमारे पास, 4 9 36, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, इसको नीचे ले आओ, तो आर इक्वल्स ये हो जाएगा 792/22, ठीक। 11 से कैंसिल कर दो, 11 7 जा 77, 2 बचेगा, 11 2 जा 11 2 जा 22, 2 से कैंसिल करोगे 36, जो कि 6 का स्क्वायर है, तो आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्या 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में है? हाँ 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो हम लोग कहेंगे 16 में ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो 16 में ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेशन है, किस प्रकार से आप लोग जिस प्रकार समझ में आए उस प्रकार से करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोगों को समझ में आए उस प्रकार से ही कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर 17 में है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसके प्रोडक्ट को निकालोगे तो हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -1/4 हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है और ये कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये तो ये हो जाएगा -1/4, जो कि बी ऑप्शन में है। क्या है? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो 17 नंबर में बी ऑप्शन कर लो। क्लियर? देखो अब हम लोग करते हैं 18 नंबर को। 18 नंबर में है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर, ठीक, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 9x स्क्वायर 12x और प्लस 4 इक्वल्स 0, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 144 कैंसिल होकर ये हो जाएगा 0, जो कि हमारे पास हम लोग कहेंगे रूट आर इक्वल्स 0, ए ऑप्शन। तो 18 में हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट वही बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला,
ठीक है, कंटिन्यू आप लोग पढ़ते आ रहे हो, अब तो आप लोगों की स्पीड बन गई होगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं है अब। ठीक है। अब देखो 19 नंबर में है कि वही फॉलोइंग टेबल को देख के बताओगे आप लोग कि क्या है। अच्छा, द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, तो मीन को तो आप लोग उड़ा दोगे, और वही जिसके प्रीवियस की वीडियो में बता चुके थे क्लास इंटरवल। तो 19 में हम देख लेते हैं आपके पास ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है। 19 में आपके पास सी दिया गया है और 20 में बी दिया गया है, सी एंड बी। ठीक, ये तो आप लोग पीछे कई बार करवा चुके हैं, आप लोग देख चुके हो। ठीक है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो बस वही क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग 1 करेंगे, 1 में सभी पार्ट को करने होते हैं, तो आंसर 1 के ए पार्ट को कर रहे हैं। किस पार्ट को कर रहे हैं? ए पार्ट को कर रहे हैं। इफ पॉइंट ए 0,1 इज इक्विप डिस्टेंस फ्रॉम द, इक्विप डिस्टेंस हमारे पास 0,1 से ही हम लोग करेंगे। ये जो 5,-3 है एंड 0,1 से ही डिस्टेंस निकालेंगे, यही x,6। ठीक, जब भी इक्विप डिस्टेंस हो ना तो दोनों के दोनों में डिस्टेंस निकालते हैं और दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं, इक्वल्स कर देते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस के फार्मूले को यूज करो। तो डिस्टेंस के जो फार्मूला है d इक्वल्स रूट में x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लेंगे। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रूट में x1 क्या है हमारे पास 0, माइनस x2 क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस y1 क्या है हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, फिर रूट में x क्या है हमारे पास 0, माइनस x का स्क्वायर और 1 माइनस 6 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, तो x इक्वल्स 16। ये x हटाकर रूट ले लेंगे और रूट की वैल्यू हमेशा रियल है ना ये, तो प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर नहीं मतलब ऐसे ही। तो रूट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में लेते हैं ना, तो यहाँ पर x इक्वल्स क्या ले लेंगे, प्लस माइनस 4। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। बन के आप लोग बी पार्ट को देखो। ठीक, बन के बी पार्ट में क्या है? बन के बी पार्ट में है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, माइनस 3,10 माइनस 3,10 एंड 6, -8 6, -8 एंड -1,6 -1,6। तो लेट कर लो, ये आपके पास x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, ये x और ये y। रेशियो के लिए किसी एक से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग इंटरनल जो है मिड जो वही लगा देंगे रेशियो के लिए। इंटरनल डिवाइड्स मेथड यूज करेंगे। इंटरनल डिवाइड्स मेथड क्या है हमारे पास? ये मेथड है x इक्वल्स m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग x के जगह ये ले लो, तो -1 ले लिया हमने, m1 की जगह m1, x2 की जगह हम लोग लिखेंगे 6 प्लस m2, x1 की जगह हमारे पास है -3 अपॉन m1 प्लस m2। इसको यहाँ ले जाओ, -m1 -m2, 6m1 -3m2, m1 को इधर ले आओ, m2 को इधर ले जाओ, तो -m1 -6m1 -3m2 प्लस m2। ये हम लोग ऐड कर लेंगे, -7m1 हो जाएगा, -7m1, और ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2m2। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m2 को इसके डिवाइड में ले आओ, 2/7, तो हम लोग कहेंगे कि m1 रेशियो m2, तो 2/7, तो ये क्या हो जाएगा 2/7, ये आंसर। क्लियर? अब देखो इसी के आप लोग सी पार्ट में प्रूफ करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे आंसर 1 के सी पार्ट को
1 के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया हमने 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। अब प्रूफ करेंगे हम लोग टेन स्क्वायर ए, ठीक, टेन स्क्वायर ए को प्रूफ करेंगे। तो समझना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चेंज कर लो, साइन कॉस में चेंज कर लो इसको। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए का फार्मूला है, और 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। फ्रैक्शन कर लो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक, और इनटू कर लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो साइन ए माइनस कॉस ए, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उल्टा कर लेंगे ना इसको, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इससे इसको काट देंगे, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में कर देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा माइनस साइन ए, तब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये साइन बटे कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा माइनस टेन, इस मतलब प्लस टेन स्क्वायर है। पता है क्यों, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस में होता है, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसके डी पार्ट को, डी पार्ट में आप लोग जो है द मीडियन निकालोगे। इसके लिए मीडियन के लिए फार्मूला आप लोग जानते हो, अच्छे से निकाल लोगे, ठीक है। मीडियन के लिए चलो वन के डी पार्ट, आंसर 1D, 1D में हमारे पास क्लास इंटरवल जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 7, 9, 19, 15 एंड 7। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होता है, 7 को 7 लिखो, इसे ऐड कर लो 16, और इसे ऐड कर लो 35, इसे ऐड कर लो 50, इसे ऐड कर लो 57। अब जो है आपको बता दें, इसमें से ये जो है ना n, तो n जो है ये 57 है, इसे n कहेंगे। 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर, तो ये हमारे पास f है, तो f जो है ये 19 है, इसके ये 10 जो है ये l है, तो l जो है ये 10 है, और जस्ट ये CF है, तो ये CF है, ठीक। तो CF जो है ये हमारे पास 16 है, और h जो है 10 का डिफरेंट है 10 है। तो मीडियन का फार्मूला m इक्वल्स L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। मस्त तरीके से लगा कर इसको आंसर बता देना कि सर आंसर ये है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हाँ, बाकी देखो ये जो प्रूफ दैट 3√3 अभी हाल ही करा चुके हैं पीछे के सेट में, सेट 4 में, ठीक है। और एलसीएम तो 120 का 315 का यूं ही उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। चलो इसको उड़ा के फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना कि सर हमने कर लिए हैं। चलो इतने को स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे करते हैं। अब जो है हम लोग 2 के ए पार्ट को करेंगे, ठीक। 2 के ए पार्ट में है, डू एनी 5 पार्ट 2 में है कि डू एनी 5 पार्ट, कोई 5 पार्ट को करोगे तो बोर्ड एग्जाम में करना कोई भी 5 पार्ट। यहाँ पर सारे पार्ट करके दे रहे आपको। यहाँ पर है फाइंड द मॉड ऑफ फॉलोइंग टेबल। दो क्लास इंटरवल हमारे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, 11, 18, 6, 11 एंड 18, 21 एंड 15। देखो मॉड निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 21 की है।
21 को ले लेंगे F1, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0, जस्ट नीचे वाले को F2, इसके सामने वाले को L ले लेंगे। और H जो है 10 का डिफरेंट है। मॉड का फार्मूला बहुत ज़रूरी है जानना, अगर नहीं जानते तो जान लो। तो मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक, तो यहाँ पर L हमारे पास 30 है, F1 हमारे पास है 21, F0 18, 2 यहाँ पर F1, हाँ 2F1 तो इंटू 21 माइनस F0 है 18 और माइनस F2 क्या है 15 इंटू H क्या है 10। ठीक, अब यहाँ पर 30 प्लस ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा, ये हो गया 42 माइनस इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक, तो 33 हो जाएगा ये इंटू 10, तो 30 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से कैरी 1 तो 12 से 9 बचेगा हमारे पास, 9 ही बचेगा बस हमारे पास। ठीक, और 3 3 ज़ा 9 और ये कैंसिल करेंगे 3.3 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 33.33 आंसर। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड के बी पार्ट को तो करेंगे आंसर 2 और बी पार्ट। इसके बी पार्ट में है प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल्स। सबसे पहले टेंजेंट की मतलब सर्किल की बात की जा रही है, तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, यूं सर्किल। और एक्सटर्नल टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब होता है जो वृत्त को टच कर ले, सर्किल को टच कर ले, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से टच कर ले, यूं। ठीक, आर इक्वल्स, ये दोनों टेंजेंट जो है इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पर ले लो P, यहाँ ले लो इस टेंजेंट को ले लो टेंजेंट पॉइंट Q, और ये टेंजेंट पॉइंट R। यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाल दो O, तो फिर ये परपेंडिकुलर 90 हो गई, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन क्या है ये चेक करो सबसे पहले। ठीक, तो हम लोग कहेंगे गिवन जो है हमारे पास COR इज ए सर्किल। ठीक, एक सर्किल है, एंड हम लोग कहेंगे PQ एंड PR। ठीक, टेंजेंट R, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है। ठीक, ये टेंजेंट है। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन भी किया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ये हम लोगों ने किया है। इसमें कंस्ट्रक्शन जो है हम लोगों ने क्या किया समझना, हम लोगों ने ड्रा लाइन सेगमेंट हम लोगों ने क्या क्या किया था, O को Q से, O को R से, O को P से मिला दिया था। ड्रा लाइन सेगमेंट OQ OR एंड OP। ठीक, अब जो है हम लोग प्रूफ क्या करेंगे। ठीक, ये समझना, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ करेंगे जो PQ है ये PR के इक्वल से ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। अब समझना, यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे, थोड़ा समझना इसमें। अब जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग एक चीज ध्यान रखना कि जो OQP है, एंगल OQP ये किसके इक्वल से, ORP के। तो एंगल्स ORP के जो कि 90 एंगल पर है, किस एंगल पर है, 90 एंगल पर है।
क्लियर। दो ट्रायंगल ले लो, देखो एक ट्रायंगल हमारे पास ओ क्यू पी और एक ओ आर पी, दोनों में ओ पी कॉमन है, तो हम लोग कहेंगे ओ पी इज इक्वल्स ओ पी, जो कि ये साइड है। क्लियर, ये क्या है, साइड है। अब एक एंगल और देख लो, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये भी इक्वल्स है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो है, इसे एंगल कहेंगे, इसे साइड कहेंगे, इसका एंगल कहेंगे। तो ये साइड एंगल, साइड हमारे पास कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस है हमारे पास, साइड एंगल साइड से। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये कॉन्ग्रुएंस हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंस हमारे पास पी ओ क्यू जो है पी ओ आर के, ट्रायंगल पी ओ आर के किससे, एच ए एच, सॉरी एच ए एच नहीं, एंगल साइड एंगल से। ठीक, ये है एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक, इससे अब जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो मतलब इसकी सारे के सारे साइड इक्वल्स है, तो हम लोग कहेंगे हैंस जो हमारे पास पी क्यू है पी आर के इक्वल्स है, पी क्यू इक्वल्स पी आर। ठीक, ये इक्वल्स है, यही प्रूफ करने के लिए कहा उन्होंने, यही प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। प्रूफ करने के लिए हमेशा देखो किसी को उसके एंगल्स को, उसके साइड को बराबर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब देखो हम लोग करते हैं, इसके हम लोग बी पार्ट कर चुके हैं, सी पार्ट करते हैं। तो करते हैं आंसर टू और उसके सी पार्ट को। टू के सी पार्ट पे हैं, दिस साइड ए ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द साइड अनदर ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल है, कोई दो ट्रायंगल बना लो, एक यू ट्रायंगल और एक यू ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पर कर लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर। ठीक, तो ये जो है 368 सेंटीमीटर है, 368 सेंटीमीटर कर लिया हम लोगों ने, और ये है 4.5, 4.5, 9 एंड 12 सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक, अब ये हम लोग इसको प्रूफ कर दें, प्रूफ दैट दीज ट्रायंगल विल बी सिमिलर, ये सिमिलर में हैं तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर के लिए हम लोग सबसे पहले जब क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि टू प्रूव, प्रूफ क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये प्रूफ करेंगे। ठीक, अब हम लोग जो है यहां पर प्रूफ करते हैं। ठीक, जब प्रूफ करोगे तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो यहां पर अगर हम लोग ए बी करते हैं, ठीक, तो ए बी अपॉन पी क्यू करो, और ए क्यू अपॉन ए सी अपॉन पी आर करो, और बी सी अपॉन पी आर क्यू करो। ठीक, या क्यू आर करो। अब ए बी जो है हमारे पास क्या है, ए बी है 3 और पी क्यू है 4.5, और ये ए सी क्या है 8, और ये है हमारे पास 12, और ये है 6 और ये है 9, ये पॉइंट हटा के 0 ले लो। ठीक, अब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 15 टू जा 15 3 जा, ठीक, 4 टू जा 4 3 जा, 3 टू जा 3 3 जा, तो 2/3 2/3 और 2/3 तीनों सेम रेशियो में है तीनों सेम रेशियो में, तो हम लोग कहेंगे हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, तीनों के तीनों आपस में इक्वल्स में है, तो ये सिमिलर में है। ठीक, यही थेल्स थ्योरम है। क्लियर। चलिए
अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब हम लोग सेकेंड के डी पार्ट को करेंगे, ठीक। देखिए सेकेंड के डी पार्ट करेंगे हम लोग, तो आंसर सेकेंड और डी। सेकेंड के डी पार्ट में क्या है कि बाय एडिंग 1 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 4/5। देखो इसमें जो इनका कहना है बस वही कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग। जब भी फ्रैक्शन की बात की जाए तो दोनों में हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे समझना कि लेट दैट न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर जो है वो x है एंड डिनोमिनेटर जो है वो हमने लेट किया कि बॉय है। और फ्रैक्शन तो आप लोग जानते हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन कहते हैं, तो x अपॉन वाई फ्रैक्शन हो गया हमारे पास। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब इनके मुताबिक चलेंगे। समझना इन्होंने कहा है कि बाय एडिंग 1 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग जो है 1 को ऐड करते हैं। तो ये x प्लस 1 और ये y प्लस 1, तो ये हमें जो है फाइंड होता है 4/5। तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो 4x प्लस 4, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया हमने, चलो यहाँ पर बॉय कर लेते हैं 4 अपॉन 4 प्लस 4, और ये 5x प्लस 5, इन दोनों को इधर ले आओ। तो 5x, एक काम करते हैं 4 को इधर ले आते हैं, 4 अपनी जगह पर है, 5 को इधर ले आते हैं। तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -1, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है हम लोग क्या करेंगे इसके बाद सेकेंड कंडीशन, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें 1/2 बिकम्स फ्रैक्शन मिल जाती है हमें। ये 1/2 के इक्वल्स ये 2x माइनस 2 5 10, बॉय माइनस 5, बॉय को इधर ले आओ, 10 को इधर ले जाओ। 2x माइनस वाई माइनस 5 प्लस 10, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू ये 5, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ना हम लोग माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे y है, यहाँ पर 4 है, तो इक्वेशन सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 5x माइनस 4y इक्वल्स -1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4y 4 5 जा 20, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया हमारे पास। हाँ जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होकर -3x और ये -21, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, तो x इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर सकते हैं, तो हम लोग सेकेंड में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब समझना यहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह 7 और माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये 14 उधर ले जाएंगे, तो 5 माइनस 14, तो -9 से ये कैंसिल कर देंगे, तो y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएंगे 9। तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास, फ्रैक्शन हो जाएंगी 7/9, क्लियर। तो फ्रैक्शन जो है हमारे पास क्या होगा, ये फ्रैक्शन हो जाएंगे 7/9, ठीक है। ऑप्शन मतलब क्या नाम आंसर है क्या आपके इसमें आंसर, ठीक है। अब ई पार्ट को देखो, इसी के ई पार्ट को देखेंगे तो आंसर सेकेंड के ई पार्ट को करेंगे। ई पार्ट में हमारे पास क्या है, ई पार्ट में है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। हाँ तो फ्रैक्ट इसको क्या करना है, केवल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बस।
ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग 9 2 ज़ा 18, तो 18 का इस प्रकार से फैक्टर करो कि हमारे पास 3 आ जाए, तो 6 3 ज़ा 18, तो 6x या 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। इन दोनों में हम लोग 3x ले लेंगे कॉमन, 3 3 ज़ा 9 और माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। हम लोग 3x माइनस 2 को ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन 3x माइनस 2 इक्वल्स 0, उसको उधर ले जाओ, उसको नीचे ले आओ, तो x इक्वल्स 2/3 एंड इसमें -1/3 आ जाएगा ये। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखो 2 के एफ पार्ट को, क्लियर, 2 के एफ पार्ट को करते हम लोग। 2 के एफ पार्ट में है फाइंड द एपी whose third term is 16 and 17th term is 12 more than 15th term। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि एपी जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, जिसका जो थर्ड टर्म है वो 16 है, थर्ड टर्म जो है वो 16 है, तो A3 16 है। A3 का फार्मूला A प्लस 2D जो कि 16 है, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि 17th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। 7th टर्म है, 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A7 का फार्मूला क्या लगा दोगे भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर A7 है तो A प्लस 6D लगाओगे, और A5 है तो A प्लस 4D प्लस 12 है। A से A कैंसिल कर लो, 4 को इधर ले आओ, तो 4D इक्वल्स 12 है, ये 2D इक्वल्स 12 है, 2 6 ज़ा 12 है, तो D इक्वल्स टू 6। अब ये A में पुट कर दो, तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 2D, तो 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 6, इसको उधर ले जाओ, तो 16 माइनस 12, तो A इक्वल्स टू 4। क्या कहा इन्होंने, क्या निकालने के लिए कहा है, इन्होंने कहा है कि अच्छा AP निकालिए, तो AP जब निकालेंगे ना हम लोग AP, तो AP जो है समझना, फर्स्ट टर्म में हमारे पास 4 है, सेकेंड टर्म में इसमें 2 को ऐड करते जाओ, जो D होता ना D को ही ऐड करते जाते हैं, तो D 6 है, तो 6 को ऐड करते करते जाओ, तो 10 हो जाएगा। फिर देखो इसमें 4 है, फिर हम लोग 6 ऐड करेंगे, फिर इसमें 6 ऐड करेंगे, डॉट 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 ऐसे हम लोग ऐड करते करते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब डी को ही हमेशा ऐड करते करते जाते हैं, और जो मिल जाए उसे एपी कहते हैं। ठीक है, ये 2 के एफ पार्ट को देखो जरा, 2 के एफ पार्ट को, एफ पार्ट में क्या है, 2 के डी ई पार्ट है, एफ पार्ट तो नहीं है इसमें, हाँ है 4 10 16 20 के, ठीक। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, देखिए लॉन्ग वीडियो इसलिए आप लोगों को देते हैं कि पार्ट बनाने से ना आप लोगों को ढूंढने में दिक्कतें आती है, इसलिए हमने सोचा कि पार्ट क्या बनाए, लॉन्ग वीडियो बना के आप लोगों को दे दे। और आप लोग ऐसा करो, अगर मान लो कि लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है, देख रहे हो, थक रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ऐसा क्या करो, क्या करो कि पार्ट बाय पार्ट देखा करो आप लोग। मान लो क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले देख लो, फिर 20 तक देख लो, या केवल MCQs को सारा देख लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक सॉल्व कर लो। ऐसे 4 भागों में आप लोग जो है इसको देख लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, आपके लिए भी दिक्कतें नहीं आएगी देखना। हाँ चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में है, 3 के 2 पार्ट है ना, तो एक पार्ट करोगे बोर्ड एग्जाम में। इसमें है हमारे पास 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन फर्स्ट 6x माइनस 5y इज इक्वल्स 1/2, इसको इंटू में ले जाओ, 12x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन सेकेंड। हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए ऐड कर लेंगे, एंड यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 10 से इंटू भी कर लेंगे फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 50x और प्लस
10y इक्वल्स टू 30, और इसे तो वही लिखेंगे 12x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 62x और ये 31। ठीक, इसे नीचे ले आओ तो x इक्वल्स 31/62, 31 टू जा 62, तो x इक्वल्स 1/2। एक आंसर आ गया। हाँ, अब x की वैल्यू आप ना कहीं पर भी पुट कर सकते हो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर लो, फर्स्ट। ठीक, तो 5 इंटू यक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसको उधर ले जाओ तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2, 3 टू 6, तो y इक्वल्स टू 1/2। तो y की वैल्यू क्या है 1/2। क्लियर। अब देखो हम लोग जो है 3 के और को करते हैं। ठीक है, 3 के और में क्या है, 3 के और में है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 28 मीटर। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। रिड्यूस 28 मीटर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई 2 मीटर एंड ब्रीथ इज रिड्यूस बाई 2 मीटर। सबसे पहले ना लेंथ और ब्रीथ को ही लेट कर लेते हैं। तो लेट दैट लेंथ जो है वो x मीटर है एंड ब्रीथ जो है वो y मीटर है। क्लियर। अब यहाँ पर एरिया क्या होता है, एरिया जो है रेक्टेंगुलर एरिया होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, तो x इंटू वाई ये हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब समझना, हम लोग कहेंगे कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या है, कंडीशन फर्स्ट में है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गेट्स रिड्यूस बाई 28 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है ये 28 मीटर रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, हाँ, और कब कम हुआ है, जब इसकी लेंथ 2 मीटर हम लोग बढ़ा देते हैं। तो लेंथ जो है x में 2 मीटर बढ़ा दो और y में कुछ कम कर रहे थे हम लोग, y जो है वो 2 मीटर कम कर दो, 2 मीटर को इसको माइनस कर दो। क्लियर, समझ गए। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो ये लेंथ इंटू ब्रीथ को ही तो एरिया कहते हैं, तो ये भी एरिया इसलिए इसको बराबर कर सकते हैं हम लोग, है ना, इक्वल कर सकते हैं। तो लेंथ में 2 मीटर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और इसमें हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें बढ़ा देंगे, इसमें कम कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई माइनस 2x, इससे मल्टीप्लाई प्लस 2y। ठीक, प्लस 2y और माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 28। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो माइनस 2x प्लस 2y और इसे उधर ले जाओ तो माइनस 28 प्लस 4, तो माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस 2 को ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 12 है, इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकेंड कर दो, कंडीशन सेकेंड कर लो। ठीक, कंडीशन सेकेंड में क्या है, कंडीशन सेकेंड में है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस 1 मीटर, लेंथ में 1 मीटर रिड्यूस करेंगे। ठीक, और ब्रीथ में क्या करेंगे, ठीक, ब्रीथ में 2 मीटर हम लोग जो हैं इंक्रीज करेंगे, इसमें 2 मीटर इंक्रीज करेंगे, तब क्या होता है, इंक्रीज करने पर एरिया इज इंक्रीज 33 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है एक्स वाई है ये 33 मीटर स्क्वायर हो जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई कर लो एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर लो प्लस 2x माइनस वाई और माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 33, इससे ये कैंसिल, 2 को उधर ले जाओ तो 2x माइनस वाई 33 प्लस 2, 2x माइनस वाई 35। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि सेम साइन है ना, तो
एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 12 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 35 माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 हो जाएगा ये, ठीक, और ये 2 हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कैंसिल, एक बार रीचेक कर लेंगे, 3 2, तो यक्स इक्वल्स हमारे पास क्या है 23 मीटर। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यक्स की जगह पुट करेंगे 23 माइनस वाई इक्वल्स 12, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस वाई 12 माइनस 23, तो माइनस वाई इक्वल्स ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1 इंटू 1 1 1, तो 11 मीटर। तो इसमें क्या कहा था इन्होंने, क्या निकालने के लिए कहा हमसे, इन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 23 इंटू ब्रीथ क्या है 11, तो एरिया ए इक्वल्स 11 3 से 33, हमारे पास 3 और 22 और 3 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर है, ये है 3 के और को कर रहे थे हम लोग, ठीक, हाँ ठीक है। चलिए फिर इतने को फिर स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए फिर हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे आंसर 4। देखो 4 में हमारे पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ओ हॉरिजेंटल प्लेन इज 30 एंगल, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक हॉरिजेंटल, जिसे हमारे पास ये और ये हमारे पास कोई बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर पर है, ठीक, 20 मीटर पर है, और ये जो एंगल है ये 30 पर है, ठीक है, हाँ। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ फ्लैग स्टेज 45, अच्छा इसके ऊपर फ्लैग स्टेज है जो कि 45 पर है, एंगल 45 है, तो इसकी जो एंगल है ये 45 पर है, ठीक है। फिर है द मेजर डिस्टेंस फुट्स बिल्डिंग, अच्छा फिर से एक बार पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो हाइट है 20 मीटर है, ठीक है, यहाँ से ले दो ये ए बी सी, इतनी जो हाइट है ये 20 मीटर है, ठीक है। एंड द फ्रॉम ए पॉइंट ओ एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन 30, देयर फ्लैग स्टेज ऑन द टॉप बिल्डिंग, देन एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ फ्लैग स्टेज 45, फाइंड द हाई ऑफ फ्लैग स्टेज। तो फ्लैग स्टफ जो है ये हमारे पास, इसकी जो हाइट है ये h मीटर है, इसको मानने वाले ई और ये, ठीक है, हाँ। तो ये दोनों चीज़ हम लोग निकालेंगे, तो हाइट भी निकालेंगे और एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये भी निकाल लेते हैं, ठीक, हाँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो 20 बाई एक्स, तो tan 30 1/√3, ये 20 बाई एक्स, यक्स एकम यक्स और ये 20√3 मीटर। ये तो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया, क्या निकाल लिया हम लोगों ने, डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम लोग एक काम करते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, कंप्लीट ट्रायंगल ले लेते हैं ये ई बी सी में, तो इन ट्रायंगल ई बी सी, ठीक, फिर tan 45, टोटल हाइट ले लेंगे 20 प्लस एच अपॉन एक्स, ठीक। अब tan 45 ये 1 के इक्वल्स है, 20 प्लस एच अपॉन एक्स, इसके इंटू में ले लो, तो 20 प्लस एच, एक्स की वैल्यू है 20√3, तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x की जगह लिखेंगे 20√3, 20 प्लस एच, 20 को इधर ले आओ, तो एच इक्वल्स 20√3 माइनस 20 को ले लो कॉमन, तो 20 कॉमन लेंगे, √3 - 1 मीटर,
√3 की वैल्यू है क्या, ऐसे आंसर दे रहे हैं? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक, एक काम करते, हमने तो ओ को तो लिया ही नहीं। ठीक, यहाँ पर ओ ले लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं, हल कर दिया तो कर दिया, अब ओ तो लिया ही नहीं हमने, ओ को यहाँ लेना था। हम्म तो देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के और को करेंगे, 4 के और को समझना। तो आंसर 4 और इसके और बोर्ड एग्जाम में एक करना, ठीक, ये ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में कोई एक करोगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट, डिप्रेशन को कैसे बनाते जानते हो आप लोग? डिप्रेशन को जैसे मान लो कि हम लोग ये एलिवेशन एंगल ही बनाते हैं, डिप्रेशन के लिए हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, ये डिप्रेशन। ठीक, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ ए ब्रिज ऑफ रिवर टू अपोजिट बैंक्स आर 30 and 45 respectively. इट हाई ऑफ द ब्रिज ऑफ बैंक्स 4.5 मीटर। अच्छा, हाइट इसकी है 4.5 मीटर, तो ये है 4.5 मीटर। क्लियर? रिस्पेक्टिवली। तो देन द ब्रीथ ऑफ द रिवर, इस रिवर की ब्रीथ को निकालेंगे। हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन हम एक बार दो बार सॉल्व करा चुके हैं आप लोगों को। जैसे ये 30 पर है और ये 40 पर है, ये तो 90 पर है। इसमें से हम लोग ए बी सी डी टोटल, ये एक्स है, ये वाई है। हम लोग जो है नदी की जो चौड़ाई है ना, रिवर ऑफ ब्रीथ, मतलब सॉरी ब्रीथ ऑफ रिवर जो ये निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें भी अलग अलग ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं पहले। तो ट्रायंगल हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो वही 10 का लगा देंगे। 10 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4.5 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 4.5 अपॉन एक्स। यहाँ पर इसे यहाँ ले जाओ, तो एक्स इक्वल्स टू 4.5√3 मीटर। क्लियर? अब हम लोग निकालेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, फिर हम लोग 1045 और 4.5 अपॉन वाई, ये 1 के इक्वल्स है, तो 1 इक्वल्स 4.5 अपॉन वाई, इसको यहाँ ले आओ, तो वाई इक्वल्स टू 4.5 मीटर। अब हम लोग कहेंगे ब्रीथ ऑफ, क्या कहता है, ये तो कहता है ब्रीथ ऑफ रिवर, केवल सिंगल सिंगल निकालना था। तो ब्रीथ ऑफ द रिवर, ठीक है, यही कहा था उन्होंने। तो हम लोग लिखा लेंगे ब्रीथ ऑफ द रिवर, तो x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये है 4.5√3 प्लस 4.5 को ले लेंगे कॉमन, तो जब 4.5 को ले लेंगे कॉमन तो बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। इसमें भी तो √3 की वैल्यू के लिए कुछ नहीं कहा इन्होंने। ठीक, √3 की वैल्यू के लिए कुछ नहीं कहा, तो यही आंसर है। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आखिरी क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग 5 नंबर को। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यानी आखिरी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आखिरी में भी 2 पार्ट है हमारे पास। आंसर 5 में हमारे पास क्या है? 5 में ए मैक्सिमम स्पेयर is made by peeling a wooden cube of side 14 cm. Find the Boolean volume of the peeled wood. अच्छा, तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो क्यूब पहले बना लो। ठीक, और इसे पील्ड करके, छील कर एक स्पेरिकल यानी स्पेयर बना लेंगे। इसको छील कर का मतलब होता है हटाकर, एक हम लोग स्पेरिकल बना लेंगे यूं। ठीक, यूं स्पेरिकल बना लेंगे। चलो आप लोग अच्छे से बना लेना, हमने ऐसे बना दिए। ठीक, हाँ, तो इसको छील कर, और जबकि इसकी साइड जो है ये 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है,
क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो साइड को लिखते हैं ए से, ए 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखो ये सर्किल है, सर्किल की यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, तो फिर यहाँ से ये 14 है तो यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इनके मुताबिक चलेंगे, इनका जो कहना है बस वही करेंगे हम लोग। इन्होंने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पील्ड वुड। ठीक, तो निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ पील्ड वुड। ठीक है, पील्ड वुड। अब एक चीज समझना है, यहाँ पर कौन कौन है, क्यूब है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है ये होता है ए क्यूब, और माइनस करेंगे क्योंकि पील्ड कर रहे हैं, छील रहे हैं, हटा रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं, इसलिए माइनस कर देंगे। इन्होंने भी वही कहा है कि देखो वॉल्यूम ऑफ पील्ड मतलब ए मैक्सिमम स्पेयर मेड बाय पीलिंग वुड इन साइड ऑफ 14। हाँ ठीक है, यही करेंगे हम लोग। अब हम लोग जो है इस जो स्पेयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालेंगे, तो कि ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर समझना, ए की जगह हम लोग पुट करेंगे 14, तो 14 का क्यूब माइनस 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। इसमें 3.1 तो नहीं कहा इन्होंने, नहीं कहा, ठीक है। और आर की वैल्यू है 7 × 7 × 7। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होने की कोई संभावना नहीं है, तो 14 × 14 × 14 कर सकते हो, माइनस 4/3 × 7 × 7 × 22 कर सकते हो। ठीक है, अब जो है 14 चलो छोड़ो, 7 कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो कम करने के लिए। ठीक है, तो 7 कॉमन ले लो, 7 × 7 × 2 भी कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा, 7 से डिवाइड करोगे 7 2 जा, अब 2 कॉमन लिया तो 2 7 जा। ठीक, माइनस 4/3, 7 कॉमन, ठीक है, और 2 इससे कॉमन ले लो तो 11 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना ये। अब 7 7 49 × 2, 4 2 जा, 4 7 जा 28 माइनस 44/3। ठीक, अब एक काम करते हैं, 90 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 और 9 हो जाएगा ये। और एक काम कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बाई 3 कर लेंगे, और इससे मल्टीप्लाई 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 8 माइनस 44, और ये 3 को बाहर लिख दिया हमने, तो 98 और ये 3 इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से 4 0 और ये 4 हो जाएगा। अब इनसे कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 कैरी 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर कहाँ चला गया हम, तो ये समथिंग हमारे पास 98 × 13.3 1303.4। ठीक, तो क्या दे रहे हैं आपके इसमें अनसॉल्व में, आंसर है नहीं क्या, अच्छा पॉइंट में नहीं दे रहे, इसमें पॉइंट बाई 3 दे रहे हैं। ठीक, बाई 3 तो कैंसिल नहीं करेंगे, इसमें 3 को 3 रखेंगे और यहाँ पर 40 को 40, तो 0 को 0, 4 8 जा 32 कैरी 3, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर नहीं क्यूब सेंटीमीटर, यही दे रहा है आंसर। हाँ 3920/3। ठीक है, यही आपके इसमें आंसर दे रहे हैं। अब देखो आप लोग इसी के 5 के और को, ठीक, बोर्ड एग्जाम में और लिख देना कि और कर रहे हो। हाँ देखो इसमें और में क्या है, एक फिगर गिवन है हमें। ठीक, फिगर यूं गिवन है, मतलब ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, यूं हमारे पास शैडो है, ये सैडेड है। ठीक, और ये 30 एंगल पर है
और यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर गिवन है हमें। ये ओ है, ये सी है और ये ए है, और यहाँ डी है और टोटल 14 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पर बी है, ठीक। तो इनका कहना है इन द फिगर 2 कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रेडियस आर जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है एंड R2 जो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक काम कर लो, इसे 2 कर लो, इसे 1 कर लो, क्लियर। हाँ, तो इन्होंने कहा है द सेंटर ऑफ हमारे पास ओ एंड आर्क दो है ए बी एंड सी डी एंड ए ओ बी 30 एंगल पर है। तो थीटा जो है हमारे पास, थीटा जो है ये 30 एंगल पर है, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, जो साइडेड पोर्शन है उसकी एरिया निकालेंगे हम लोग। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। तो जो सैडेड पोर्शन है इसकी जो एरिया है ना, ये निकालेंगे। तो ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है भाई, एक सर्किल के 4 डिवाइड करते हैं उसे सेक्टर कहते हैं हम लोग। वही हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर 2 सेक्टर है, एक स्मॉल सेक्टर एक मैक्सिमम, मतलब ये सेक्टर 2 सेक्टर है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग थीटा बाई 360 पाई R1 स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई R2 स्क्वायर। थीटा बाई 360 जो है वो कॉमन ले लो, थीटा बाई 360 और पाई भी कॉमन ले लो, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे 30 बाई हमारे पास 360, पाई की जगह 22/7, और यहाँ पर लिखोगे R1 14 का स्क्वायर 196 और ये 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा ये कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 12 जा 36 इंटू 22/7 इंटू ये सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ से कैरी 1, तो 16 से ये 7 बचेगा हमारे पास। हाँ 16 से 7, यहाँ पर 8 से 4 बचेगा हमारे पास, ठीक। हाँ, अब ये हाफ करो 11 और ये हाफ करो 6। अब 7 से कैंसिल करो, 7 2 जा 14 7 1 जा 7, ठीक। इसको और थोड़ा कैंसिल करेंगे हम लोग, तो ये लिखेंगे 11/6 इंटू 21, तो 3 2 जा 3 7 जा, तो 77/2। देखते हैं इसमें आंसर ऐसे दे रहा है कि पॉइंट में दे रहा है ये भी। हाँ, इसमें भी यही दे रहा है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। इस आंसर के साथ आज हम लोगों ने सेट 5 को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और सेट 5 में भी कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ डाउट है। जरूर आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट।